अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिकर। ओवरऑल क्रिप्टो की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इसको हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते रहें। आज जो है वो कुछ डिफरेंट ट्रेडर्स के हवाले से देखेंगे, उनको क्या लगता है बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस रहेगी। साथ में कुछ क्रिप्टो मार्केट की अहम खबरों को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें नजर आता है बैंक ऑफ अमेरिका एंड JP मॉर्गन जो है उनका ये कहना है कि USA की इकोनॉमी जो है वो सही काम कर रही है। ओवरऑल अब इस तरफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका फेवर जो है वो बाइडन की तरफ है। इस वक्त जो भी अगर ये कहता है कि USA की इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो बाइडन को फेवर करता है, और जो कहता है कि इकोनॉमी बुरी है वो जो है वो ट्रंप को फेवर करता है। दो ग्रुप इस वक्त जो है वो हमें एक्टिव नजर आते हैं। ओवरऑल उनका आउटपुट जो है वो यही है। नेक्स्ट हमें क्या नजर आता है, फ्रांस थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको दूसरी ज़ुबान में या उर्दू ज़बान में जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज भी कहा जाता है। अब जो है वो बैंक जो है वो डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जो है वो हमें डिफरेंट रेगुलेशंस वगैरह में आते हुए नजर आएंगे, एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। ऑल दो कि क्रिप्टो को क्यों सिर्फ स्पेसिफाई नहीं करेंगे, फिर वो NFT से टारगेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि NFT भी एक डिजिटल एसेट है और NFT के बाय सेल में इतने ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो NFT से फिर वो क्रिप्टो मार्केट में आएंगे। ओवरऑल अब बैंक्स जब इन तमाम चीज़ों में आ जाएंगी तो फिर ऐसी बात है, बैंक भी KYC बाइनेंस की तरह ही करेगा, OKX की तरह ही करेगा, या डिफरेंट एक्सचेंजेस उन्हीं की तरह करेगा। तो फिर उनको एम्प्लॉयज़ की उस तरीके से ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑल्दो कि प्रोग्रामर्स की बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाएगी, और जो एजेंट्स होते हैं या जो समझ लीजिए रिलेशनशिप मैनेजर्स वगैरह होते हैं, इस किस्म की जो पोस्ट होती हैं वो फिर जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। जो ब्रांचेस के अंदर लोग होते हैं वो तमाम चीज़ें, आई कार्ड में एक वीडियो मेंशन कर दूँगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ओवरऑल इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट और किस तरीके से होगा उसको मैंने उस वीडियो में डिस्कस डिटेल में किया है। तकरीबन जो है वो 1 साल पुरानी वीडियो है वो शायद। बाइडेन से US इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग एज वेल। व्हाइट हाउस, ये मैं पहले ही जो है वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि बाइडेन की जाहिर सी बात है, बाइडेन ये थोड़ी बोलेंगे इकोनॉमी बुरी है। बैंक करप्ट, क्रिप्टो हैज फंड 3 एरो कैपिटल प्रॉप्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन फॉर पॉसिबल लीगल वायलेशन। अब जाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में आपको ऐसी क्रिप्टो करेंसीज भी मिलेंगी जिसके अगेंस्ट जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी एक्शन लेगा और कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन भी जो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो जाहिर सी बात है, जब एक एक्शन लेता है तो मार्केट क्रैश करती है, क्रिप्टो क्रैश करती है। दोनों एक्शन लेंगे तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल मूव क्रिएट करेंगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और अगर क्रिप्टो अपने पीक पे भी होगी तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो क्रिप्टो को जो है क्रैश आउट करने की कोशिश करेंगी। मैटिक में कुछ ज़्यादा आने वाले वक्त में जो है आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मैटिक का कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू अगर आप इथेरियम देखें तो मैटिक की एक कॉइन है जो डॉट हो गया, आडा हो गया, इस किस्म के डिफरेंट कॉइन्स जो इथेरियम के अगेंस्ट काम करते थे, उनके हवाले से जो प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करते थे, तो मैटिक की थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, क्योंकि मैटिक का एक सिनेरियो रहता है वो मंथ के एंड में या राउंड अबाउट जो है वो मंथ के शुरू में जो है परफॉर्मेंस दिखाता है। ओवरऑल अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो उसको मैटिक को भी आगे आने वाले वक्त में जो डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी काफ़ी मंथ्स पहले हमने डिस्कस किया था मैटिक को। XOR को देख लें तो XOR क्या है, इनका ये कहना है कि ये लैम्डा गामा और ओमेगा गामा एक टेक्निक है। ओमेगा एंड गामा जो है वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो है वो क्वांट स्ट्रेटजी के तहत जो ट्रेडिंग करते हैं। अब ये हैं कौन, ये XOR हैं, इनके 3000 फॉलोअर्स हैं। अब ये एक तरह की वेबसाइट है या फर्म, इसको आगे आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो जिनको डिस्कस करें वो टी एनालिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक्स्ट्रो स्ट्रेटजी, इनको जो डिस्कस करेंगे। इनके खुद के फॉलोअर्स जो हैं तकरीबन 91.4K फॉलोअर्स हैं। तो इनका ओवरऑल क्या कहना है, ये एक तरह का ट्रायंगल दिखा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से ब्रेक, यानी कि यहाँ से जो है वो क्रिप्टो क्रैश कर सकती है। ओवरऑल अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 2018 के साथ जो है ये इसको कंपेयर करने की कोशिश करें। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी अपडेट देखते हो, हम भी जो 2018 से वीकली टाइम फ्रेम को जो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 3 डे मूविंग एवरेज का जो डेथ क्रॉस था उसको भी डिस्कस जो है वो 2018 के साथ किया था। फिर वीकली में जो दोबारा से जो कैपिचुलेशन एरिया इसके डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको लार्जर टाइम फ्रेम में जो डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इनका ये कहना है कि यहाँ से जो क्रिप्टो क्रैश करेगी उसके बाद दोबारा से हमें बुल रन देखने को मिलेगा। यहाँ से क्रैश करेगी ये समझना बहुत आसान है, कितने दिनों में करेगी, कितने दिन तक करेगी, कितनी परसेंटेज के साथ करेगी, ये कहना जो है बहुत मुश्किल है। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2018 और ये वो सिचुएशन है जो ये क्रिएट कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि क्रिप्टो इस वक्त 2018 के टाइम के मुताबिक इस वक्त इस पोजीशन पर है। और कुछ लोगों का कि ये कहना है कि अगर आप यहाँ पे ये वाला जो रीजन देखें, इस रीजन में जो है वो उनका ये कहना है कि क्रिप्टो इस रीजन से जो है वो नीचे क्रैश कर चुकी है। अब यहाँ से जो है वो हमें एक बुल रन देखने को मिलेगा। ये ट्रायंगल जो आपको नज़र आ रहा है, कुछ लोग इस ट्रायंगल को ही ऊपर वाले रीजन में जो कंसीडर करते हैं, जो टेरर लूना के कोलैप्स से पहले का रीजन था। S&P 500 इंडेक्स और क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा-सा मैं अलग तरीके से आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम देखें तो मेजर इंडिसेस इस वक्त ओपन है, पॉजिटिव नज़र आते हैं, और
मेजर और फ्यूचर इंडिसेस इस वक्त ओपन है, पॉजिटिव नजर आते हैं। मेजर इंडिसेस पॉजिटिव पोजीशन में जो है वो क्लोज है। ओवरऑल मेजर इंडिसेस और फ्यूचर इंडिसेस ने किया क्या है लोगों के साथ, वो भी ज़रा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले ज़रा देख लें रिसेंट एक्सपायरी को, तो तकरीबन 19,250, ऑल्दो ऐसा होता नहीं, राउंड फिगर में रहती है, 19,250 के राउंड अबाउट जो है ये हमें तमाम चीज़ें नज़र आती है। हाई वॉल्यूम देख लें 18 अक्टूबर और सॉरी 21 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, ठीक है 21 अक्टूबर को देख लेते हैं क्या है, 19,500, और 28 अक्टूबर को हमें नज़र आता है 19,000 के राउंड अबाउट। कुछ अच्छी सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। डेली टाइम फ्रेम में कुछ कॉइन्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, बाकी तमाम ही जो वो रेड नजर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम मार्केट कैप के हवाले से बिटकॉइन इथीरियम इक्वल उसी पोजीशन पर है, 1% अगर डाउन होते हैं तो 1% ऊपर चले जाते हैं, कुछ खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन ऑल दो कि वीकली जो एक तरह का रैली समझ लीजिए जो हमें डिफरेंट कॉइन्स में नजर आती थी, जिसमें एच भी है, वो अब तमाम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। बाय और सेल फ्लो में कुछ खासा डिफरेंस जो हमें देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ से ज़रा इसको शेयर आउट कर लेता हूँ मैं आपके साथ, और जो है वो देखने को हमें मिलता है। पॉसिबिलिटी थी कि ये 40 जो इस RSI से जो है वो बाउंस बैक करता है, और कि सर ऐसे को अगर रिजेक्ट करेगा तो फिर बार बार यहीं से जो है वो इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। अब ये 150 मूविंग एवरेज एज एन सपोर्ट जो है वो रिएक्ट करता है। अब हमें देखने को क्या मिलता है, गैप, अपर गैप, जो कि तकरीबन था आपको नज़र आता है फ्राइडे 14 के बाद जब मार्केट खुली 17 को, उसके एक अपर गैप के साथ ओपन करो, ये साइडवेज मूवमेंट आई, ठीक है। साइडवेज मूवमेंट आने के बाद जो ऑल्दो के मार्केट ने उसी तरीके से रहा, एक अपर गैप था तो उसको फॉलो अप किया एक साइडवेज मूवमेंट के साथ मार्केट नजर, लेकिन साइडवेज मूवमेंट थी, वॉल्यूम कम हो रहा था। नेक्स्ट डे की मार्केट जब ओपन हुई तो एक अपर गैप के साथ ओपन हुई, ऑल्दो के सेम वही सिचुएशन हुई। जब अपर गैप हो या वॉल्यूम कम हो साथ में, या अपर गैप बहुत छोटा हो, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसको उसी दिन ही वो फिलअप कर ले। जैसा कि ये गैप हमें नजर आता है, इसको जो है वो इसने इस गैप को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद कोई खासी ऊपर नहीं गई, वहीं पे साइडवेज मूवमेंट दिखाती रही। नेक्स्ट डे भी यही हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे इसने एक तरह का ट्रैप किया, बुल ट्रैप कंसीडर कर सकते हैं इसको आपको, फिर उसी दिन ही जो है वो इस गैप को फिलअप कर लिया। नेक्स्ट डे आज के दिन हमें थोड़ी बहुत गेन भी देखने को मिल सकता है, जब अगर आज के दिन जब मार्केट ओपन होगी तकरीबन 9 घंटे 13 मिनट के बाद होगी, तो थोड़ा बहुत गेन देखने को मिल सकता है, जो कि फ्यूचर इंडिसेस से हमें इसके हवाले से जो है वो पता लग जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो 21 अक्टूबर को हमें थोड़ा बहुत जो वो डाउन देखने को मिल सकती है मार्केट, जो कि तकरीबन फ्राइडे का दिन होगा। नेक्स्ट बिटकॉइन की मूवमेंट देख लेते हैं थोड़ी सी, बिटकॉइन ने किस हिसाब से वेरिएट किया, किस हिसाब से मूव किया। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन की जो है वो हमें परफॉर्मेंस नज़र आती है। यहाँ पर ये वो सिचुएशन थी जहाँ से बिटकॉइन ने जो है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग लिक्विडेट हुए, फिर इसी पोजीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हुए थे, और फिर यहाँ पर हुए, और 2 कैंडल्स में 1 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर में देखेंगे तो आपको जो है वो फिर क्लियर हो जाएगा ओवरऑल। लेकिन सिचुएशन वही है, साइडवेज मूवमेंट है, VPVR के थ्रू जो है तमाम चीज़ें कर चल रही हैं। जिस हिसाब से रेंज छोटी होती जा रही है, उस हिसाब से जो है वो हालात और ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं बिटकॉइन के हवाले से, जो कि एक ब्रेक आउट पॉइंट पे कंसीडर करते हैं। ऑल्दो कि ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों का ये कहना ऊपर होगा, कुछ लोगों का कहना होता है नीचे होता है। बुल एंड बेयर में फिर जो जीतता है, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी, फिर वो ही उसी हिसाब से जो वेरिएट करता है। ऑल्दो कि 27,000 के करीब अकाउंट जो लिक्विडेट हुए हैं, जो कि काफ़ी दिनों के बाद हुए हैं। अब थोड़ा बुल एंड बेयर दोनों डिस्कस कर लिया कि कुछ लोग चाहते हैं ऊपर हो, कुछ लोग चाहते हैं नीचे हो, ये तो हमेशा ही होता है। लेकिन इस वक्त ज़रा देख लें कि लोग असल में कर क्या रहे हैं। तो लोग असल में कुछ ये कर रहे हैं कि बिटकॉइन को एक्सचेंजेस से निकाल रहे हैं। बीच में कुछ बिटकॉइन ने एंट्री ली थी, उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से क्रैश किया था। अब बिटकॉइन फिर एग्जिट हुआ है, जिसमें बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत गेन लिया, लेकिन बिटकॉइन अब एग्जिट है, तकरीबन 1 लाख से ऊपर बिटकॉइन एग्जिट है, और एक दिन में 35,000 के करीब अकाउंट जो बिटकॉइन है वो एक्सचेंजेस को जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब इनकी एंट्री एक्सचेंजेस में होगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वोलेटाइल मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब ज़रा तो ये तो हो गया, जब ये एक्सचेंजेस में आएँगे तो क्रिप्टो क्रैश करेंगे, यानी कि बिटकॉइन क्रैश करेगा। अब बिटकॉइन के पंप के चांसेस क्या हैं, किस हिसाब से बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बिटकॉइन हमें अराउंड अबाउट 6 सितंबर को 18,000 की रेंज तक नज़र आता है। इस ट्रेंड लाइन ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आस-पास से रिजेक्शन हमें देखने को मिली। फिर हमें यहीं पे दोबारा देख सकते हैं 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आस-पास से हमें रिजेक्शन देखने को मिली। तो नेक्स्ट पॉसिबल चांसेस ये हैं कि क्रिप्टो यहाँ से अगर ऊपर ब्रेकआउट कर जाती है, तो पॉसिबल चांसेस ये हैं कि इस रेंज के आसपास 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज के आसपास हमें रिजेक्शन देखने को मिले, जो कि शॉर्ट को लिक्विडेट करने के लिए होगी। और अगर ऐसा होता है और रिजेक्शन होती है, फिर हमें बिटकॉइन कुछ इस रेंज में भी जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि 17,000 की राउंड अबाउट की रेंज होगी। अगर आप लोगों के एग्जॉस्ट होने की ड्यूरेशन देख लें, तकरीबन 124 दिन से लोग जो है वो बिटकॉइन को 17,000 18,000 पे जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, इंतजार में कि बिटकॉइन 30 पे जाएगा, जो सेल करेंगे। जो रिटेल होता है, ग्रीडी ट्रेडर होता है, उसकी सिचुएशन होती है, फिर वो फेड अप होके जो है वो बिटकॉइन को सेल आउट करना शुरू करता है। और जब रिटेलर सेल आउट करना शुरू करता है, फिर जो है वो लॉन्ग टर्म या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, तमाम लोग जो है बाय आउट करना शुरू करते हैं। इस पर अगर आप
देखें तकरीबन जून से लेकर इस वक्त एक साइडवेज मूवमेंट है, इसी में डिफरेंट DCA करे जाते हैं, इसी में जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके बाय किया जाता है। फिर जब बुल रन आता है या थोड़ा बहुत भी रिलीफ रैली आती है तो फिर उसमें जो है वो इसको सेल आउट किया जाता है। रिलीफ रैली डेली टाइम फ्रेम में नहीं, रिलीफ रैली मंथली या वीकली टाइम फ्रेम की जो होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपको। डेली टाइम फ्रेम में आप DCA कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी-सी यहाँ पे बेयर की सिचुएशन देख लें तो वॉल्यूम ना होने के बराबर, जो कि ज़ाहिर-सी बात यही रिप्रेज़ेंट करता है कि यहाँ से हमें और ज़्यादा क्रैश देखने को मिल सकता है। स्टिल जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्रेडर इंतज़ार में। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने की बार-बार कोशिश की जा रही है, तो उसको थोड़ा-सा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ताकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के यहाँ पे क्यों पॉइंट ऑफ कंट्रोल नेक्स्ट हमें जो क्रिएट करने की कोशिश 19,700, अगर आप यहाँ पर देखें तकरीबन 19,600 पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद पॉइंट ऑफ कंट्रोल को नेक्स्ट हमें कहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई, 19,500, फिर जो है वो 19,600, लेकिन बार-बार बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता है और बिटकॉइन दोबारा से जो है इस रेंज को एज़ एन रेजिस्टेंस ये काम कर रही है। अगर इस रेंज पे वॉल्यूम हमें मिल जाता, पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहीं कहीं इस रेंज में क्रिएट हो जाता, फिर हमें बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा और ये रेंज जो है वो बिटकॉइन की एज़ एन सपोर्ट जो है वो काम करती हुई नज़र आएगी। इसको अगर आपने और अच्छे से समझना है तो इस तरीके से समझ लीजिए कि ये है 300 मूविंग एवरेज और वीकली टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज ये रहा। तो ऑल्दो कि स्टिल आप देखें तकरीबन 5 हफ्ते ये हो गए, छठा 7 हफ्ते ये हो गए कि 300 मूविंग एवरेज की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के जो मेंटेन कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो पहला हफ्ता ये था जिससे 300 मूविंग एवरेज तक जो है वो इसने सपोर्ट से बाउंस बैक किया था। फिर हमें एक थोड़ी बहुत रिलीफ रैली नज़र आई थी, जो कि रिलीफ रैली 25,000 तक गई थी और राउंड अबाउट फिर हमें क्रैश नज़र आया। फिर तकरीबन 5 हफ्तों से 300 मूविंग एवरेज की सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। ऑल्दो कि 300 मूविंग एवरेज कब तक रेजिस्ट कर सकता है, इतने लंबा ड्यूरेशन हो गया। ऑल्दो कि अब जितना लंबा ड्यूरेशन होता जाएगा 300 मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है वो उतनी वीक होती जाएगी। ऑल्दो कि अगर कुछ टाइम में इस रीजन को नहीं छोड़ा तो फिर ईज़िली जो है वो इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है और नीचे आएगा तो फिर 600 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में जो है वो वहाँ तक भी हमें जाता हुआ ये दिख सकता है, जो कि एक लार्जर टाइम फ्रेम की बात है। लेकिन इतने लंबे ड्यूरेशन तक इस रेंज में रहना एक अच्छी सिचुएशन हमें वीकली टाइम फ्रेम में भी कंसीडर नहीं होती। हमें उम्मीद थी कि इस वीक से जो है वो ये अब थोड़े बहुत अपवर्ड डायरेक्शन ले लेगा या 300 मूविंग एवरेज की जान थोड़ी बहुत जो है वो ये छोड़ देगा। बाय ऑर्डर देखें तो स्टिल उसी तरीके से हमें बाय ऑर्डर नज़र आते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि 2 नवंबर तक क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से वेरिएट करेगी और 2 नवंबर से पहले मार्केट किस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी? 2 नवंबर और 8 नवंबर के राउंड अबाउट क्या सिचुएशन होगी? फिर इसका इम्पैक्ट अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो ये दिसंबर तक जाएगा, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि फेड जो है वो थोड़ा हल्का हाथ रखे शायद इस नवंबर में, और एक दफ़ा अगर बाइडेन इलेक्शन जीत जाते हैं फिर जो है वो थोड़ा सख्त हाथ जो है वो रखा जाएगा और फिर वो हमें जो है वो देखने को नज़र आएगा दिसंबर में। तो ऑल्दो कि अगर ये सिचुएशन होती है तो फिर हमें जो है वो मिड नवंबर तक जो है वो हमें रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, राउंड अबाउट नवंबर से लेकर जो है वो मिड नवंबर तक। फिर जो है वो मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू दिसंबर में जो होने वाले इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी उस हिसाब से, जैसा पहले किया है जुलाई के बाद अगस्त में और अगस्त के बाद सितंबर में। खैर ये काफ़ी लॉन्ग टर्म बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आपको क्या लगता है 2 नवंबर से पहले मार्केट अपने आप को किस हिसाब से एडजस्ट करेगी? कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फीमा।